गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 11वीं क्लास में बीए अर्थात वाणिज्य संचालन के विषय में समझाऊंगी। बीए में बच्चों पाठ 5 धंधा की सेवाएं भाग स्वरूप 1 में आपको बताऊंगी। बच्चों इसके पहले हम लोगों ने अव्यक्त कुटुंब के हिंदू कुटुंब के विषय में जाना, फिर अव्यक्त कुटुंब के विषय में जाना, फिर साझेदारी के विषय में जाना, साझेदारी के अर्थ के विषय में जाना, उसके लाभ के विषय में जाने। अब हम उसके सीमाओं के विषय में जानेंगे। पहला है सीमाओं में पहला है सीमित पूंजी। आधुनिक उद्योग धंधों के विकास और विशाल कद को ध्यान में रखते हुए साझेदारों की पूंजी एकत्र करने की शक्ति सीमित होती है। देखो आधुनिक समय को देखते हुए जो उद्योग धंधों के विकास और उनका विशाल कद यानी बड़ा सा जो व्यापार है उसको ध्यान में रखने के लिए साझेदारों की पूंजी एकत्र करने की शक्ति सीमित है। साझेदारी पीढ़ी द्वारा विशाल पैमाने वाले धंधे को अवकाश कम रहता है। देखो साझेदारी पीढ़ी जो रहता है उसमें जो विशाल मतलब बड़ा व्यापार रहता है तो उसमें अवकाश यानी छुट्टियाँ कम मिलती हैं और संशोधन जैसे कार्य भी पूंजी अल्प होने के कारण नहीं किए जा सकते। दूसरा है असीमित दायित्व। पहला था सीमित पूंजी, अब दूसरा है असीमित दायित्व। साझेदारी पीढ़ी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व अमर्यादित होता है। मतलब साझेदार पीढ़ी में प्रत्येक सदस्य का दायित्व अमर्यादित होता है। किसी एक के द्वारा पीढ़ी की ओर से किए गए कार्य के लिए सभी साझेदार उत्तरदायी होते हैं। इसमें क्या रहता है, अगर कोई एक साझेदार गलत कार्य कर रहा है तो उसका जिम्मेदार क्या है, सभी उत्तरदायी होता है। उसमें जितने साझेदार हैं सभी उसके उत्तरदायी माने जाएंगे। पीढ़ी का ऋण चुकाने के लिए पीढ़ी की संपत्तियां पूरी न हो ऐसे संयोगों में साझेदार को अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी ऋण चुकाना पड़ता है। इसमें क्या है कि साझेदार पीढ़ी में क्या है, उसका ऋण अगर मान लो किसी कारणवश धंधा आपका नुकसान हो गया, मतलब वो लॉस में जा रहा है यानी कि वो बंद पड़ रहा है, तो उसमें आपने जो जगह जगह से ऋण लिया है उसकी भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। और भरपाई आप किससे करेंगे, आपकी जो निजी संपत्ति होगी उसको बेच के आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। मतभेद की संभावना, मतभेद और कलह की संभावना होती है। साझेदारी पीढ़ी में क्या है, मतभेद और कलह की संभावना बनी रहती है। साझेदारों में जब तक एकता और सुमेल हो तब तक संचालन सुव्यवस्थित रूप से होता है। साझेदारी पीढ़ी में क्या है बच्चों, जब तक लोगों में एकता रहती है, जब तक लोगों में एकता रहती है तब तक कैसे संचालन एकदम सुव्यवस्थित रूप से संपन्न रहता है। लेकिन जैसे ही साझेदारों के मध्य कलह और फूट हो तो मतभेद की संभावनाएं हो जाती है। जैसे ही उनके बीच में थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ तो मतभेद होना शुरू हो जाता है। देखो सबकी सहमति रही तो अच्छे से संचालन चलेगा और सुव्यवस्थित रूप से, और थोड़ा भी खटपट हुआ एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए तो वो कैसा मतभेद बढ़ता जाएगा। चौथा है रहस्यों को बनाए रखना कठिन। साझेदारी में कोई भी महत्वपूर्ण धंधा की निर्णय सभी साझेदारों के साथ चर्चा विचारणा के बिना नहीं लिया जा सकता। साझेदारी पीढ़ी में क्या है, किसी भी चीज़ को आप गुप्त नहीं रख सकते कि चाहे जो भी कार्य करना है या निर्णय लेना है या उसको आगे बढ़ाना, वो सभी साझेदारों के बीच में चर्चा विचारणा करने के बाद ही आप कर सकते हो। इसलिए इसमें कोई भी चीज़ रहस्य नहीं रह सकता है। साझेदारों के साथ चर्चा विचारणा के कारण धंधे के रहस्यों को प्रभावी रूप से बनाए रखना कठिन हो जाता है। 5वां, हिस्से के हस्तांतरण में कठिनाई। साझेदारी पीढ़ी में साझेदार अपने भाग को दूसरे व्यक्ति को सरलता से हस्तांतरित नहीं कर सकता। हस्तांतरण करना हो तो सर्वसहमति आवश्यक है। देखो इसमें क्या है, 4 लोगों का ग्रुप है, 4 लोगों का समूह है साझेदारों में। अगर एक व्यक्ति उसमें से वो व्यवसाय को छोड़ के निकलना चाहता है तो वो निकल सकता है, लेकिन अगर वो अपने हिस्से का
अपने अपने जिस तीनों पार्टनर में से अच्छा जमता होगा उसको दे दे और बिना किसी को बताए वो वहाँ से जाए तो वो गलत चीज़ मानी जाती है। इसमें क्या है, अगर कोई भी पार्टनर अगर उसको छोड़ के जाना चाहे तो बिना तीनों को बताए वो जा नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वो किसी एक को बताकर और अपने हिस्से की सारी चीज़ें उसको देकर वो वहाँ से चला जाए, ये आवश्यक नहीं होता। ऐसा वो हस्तांतरण करना है तो वो सर्वसहमति आवश्यक होती है। अगर वो अपने हिस्से का अपने भाग का किसी को देना चाहे तीनों में से तो वो उसको सभी को बताकर तभी वो दे सकता है। ऐसा नहीं कि वो किसी एक को बताकर दे दे। अब छठवां है निर्णयों में विलंब। नियमानुसार प्रत्येक साझेदार पीढ़ी के संचालन में भाग ले सकता है। साझेदारों में आंतरिक कलह के कारण निर्णय लेने में विलंब होता है। देखो नियम के अनुसार क्या है, सभी साझेदार को संचालन में भाग लेना पड़ता है और उसमें निर्णय लेने में अगर देरी हो रहा है तो क्या उनके कलह के कारण वो विलंब होता है, जिससे संचालन की दुर्दशा होती है, जिससे क्या संचालन बिगड़ता जाता है। आंतरिक वैमनस्य के कारण कई बार साझेदारी पीढ़ी का असमय विसर्जन हो जाता है। उनकी गलत फहमियों और नासमझदारी के कारण क्या है, पीढ़ी का यानी साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन हो जाता है। सातवां है अल्पायु। किसी भी साझेदार के दिवालिया होने पर, पागल होने पर अथवा मृत्यु होने के कारण कानूनन साझेदारी पीढ़ी का अंत हो जाता है। किसी भी साझेदार अगर वह दिवालिया हो गया है या तो वह पागल हो गया है, किसी कारण अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो साझेदारी पीढ़ी का अंत होना आवश्यक होता है, क्योंकि वो किसी एक दो के कारण नहीं चलता, सभी की सहमति के कारण चलता है। तो बच्चों साझेदारों के प्रकार के विषय में मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।